वीरू, ऐसे में अब ये पूरा इक्वेशन बदल गया। कल तक 6 दिन का प्रेशर, दबाव, दिक्कत भरा माहौल, वो बार बार यूएस के मार्केट रिसेशन टेरिटरी में, बियर मार्केट में स्लिप हो रहे थे, और फिर से वहीं से कोई ना कोई रीजन बन जाता है, उछल के आ जाते हैं वहां से, वापस उछल के स्प्रिंग अप एक्शन देखने को मिला है। पर अब इसका मतलब क्या? हमारे यहाँ तो बहुत मैसिव शॉर्ट्स क्रिएट होते ही चले जा रहे थे। आपने कंसर्न्स हाईलाइट करे थे कैसे कॉल राइटर्स ग्रिप कर रहे हैं इस बाजार को, और आज ओवरनाइट सब कुछ एकदम से सरप्राइजिंगली तस्वीर बदल गई है। 150 पॉइंट 200 पॉइंट हम गैप अप के साथ खुलेंगे, सबका कन्विक्शन डोलेगा। ईदर वेज क्या करना है भाई? देखिए आशीष, ये अभी भी जो ये ओपनिंग हो रही है ना, ये कॉल राइटर्स का ही जोन है। मतलब शॉर्ट करने वाले को बहुत रिस्क देने वाला ये जोन नहीं है। पहली बात ये है, चैलेंज पोस्ट होगा एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जहां तक आशीष आपने यूएस की बात करी ना, अगर चाहती के लिए देखिए, मैं डाउ जोन्स को इस वक्त डिफाइन करने के शायद पोजीशन में नहीं हूं आशीष, क्योंकि एक वाइल्ड स्विंग वाला डे था कल। उससे पहले हमने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को वॉलेट ही कर दिया। लेकिन मैं फिर एक पॉइंट रेस करूंगा जिस पर शायद आप और मैं काफी दिनों से फोकस भी कर रहे हैं। इट्स नैस्डैक। वो नैस्डैक है जिसका प्राइस परफॉर्मेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और आई थिंक मीनिंगफुल था। एक पिछले 5 दिन की 4 दिन की चैनल, जो कि अगर ब्रेकडाउन होता कल यूएस या फिर टूटता नैस्डैक, तो एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन होता, लेकिन कल वो नहीं हुआ। और नैस्डैक ने कल अपनी पिछले 4 दिन की ट्रैजेक्टरी के हाईस को काटा। तो एज अ ट्रेडर, और जब मैं स्टॉक पिकिंग करूंगा, तो मेरा ख्याल से मेरा आईटी पे ध्यान ज्यादा रहेगा, कंसिडरिंग रोल ओवर्स, कंसिडरिंग ऑप्शन स्टैट्स, कंसिडरिंग चार्ट्स और कंसिडरिंग ऑप्शन प्लेसमेंट। तो अगर मुझे यूएस मार्केट से कुछ लेना है तो मैं लूंगा नैस्डैक की स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस को। अब क्या करें? देखिए, हमारी कल की अप्रोच थी आशीष, इट्स सेल ऑन राइज, और मैंने 2 बातें खुल के कही थी। जब एफआईएस की सेलिंग के आगे डीआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग पैसा आने लगे, तो याद रखिएगा इंट्राडे पुलबैक्स आएंगे, बट इट विल बी ए सेल ऑन राइज। कल हमारा आशीष टारगेट क्या था निफ्टी पे? इट वॉज 16,821, 16,821 कल इंट्राडे लो, वो एग्जैक्टली 16,820 का था। हमने निफ्टी बैंक पे क्या बात की थी? वी आर डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कहां पे प्लेस था? 37,637, एग्जैक्टली वही लो था निफ्टी बैंक का। कल के लोज मीनिंगफुल थे। निफ्टी ने कल वॉलेट किया 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लॉजिकली निफ्टी ने अपना 200 डे अचीव कर लिया, एंड लॉजिकली निफ्टी बैंक ने अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अचीव कर लिया। तो लॉजिकली दोनों इंडस्ट्रीज ने एक पर्टिकुलर पॉइंट को कल मेट कर लिया। निफ्टी आईटी ने क्या किया? देखिए, निफ्टी थोड़ा अच्छा कर रहा था इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस कल इंट्राडे में। उसका एक कारण था कि निफ्टी आईटी आशीष अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मीट कर रहा था पोस्ट 13 सितंबर। तो कुछ चीजें हैं जो अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज आपको समझ लेनी चाहिए। अब जनाब मेरे को मिल रहा है आज एक गिफ्ट स्वरूप पुल बैक, एक गैप अप। एक गैप अप एफआईएस के लिए रिवॉर्ड हो सकता है, और मतलब उनको फिर शॉर्ट करने का अच्छा मौका मिल सकता है, या फिर कंसिडरिंग एक्सपायरी ये एक शॉर्ट स्क्यूज को भी ट्रिगर कर सकता है। लेकिन आशीष, मैं अगर जो सिर्फ इस दिन को एक्सपायरी के लिहाज से ना देखूं और मैं इसे एक सामान्य दिन मांगूं, तो एफआईएस के डेटा में कोई परिवर्तन नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि मैं कल से कुछ डिफरेंट स्टैट्स और ऐड करूंगा अपने एनालिसिस में, जो कि आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा और एज देगा एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स के संदर्भ में। लेकिन अगर मैं उनके स्विंग को देखूं, उनके कैश की सेलिंग को देखूं, उनके इंडेक्स फ्यूचर्स को सेल करने की टेंडेंसी को देखूं, उनके स्टॉक फ्यूचर्स को बाय करने की टेंडेंसी को देखूं, तो अभी तक उसमें कोई रिवर्सल नहीं आया है। एफआईएस का पैसा आता और जाता है ट्रेंड पे, ठीक है। कल का डेटा क्या कहता है? कल का डेटा कहता है जनाब कि उन्होंने एक बार फिर से सेलिंग करी लगभग 2772 करोड़ रुपए की। हालांकि डीआईएस की बाइंग ने उसे कंपनसेट कर दिया। एफआईएस ने कल इंडेक्स फ्यूचर्स 103 करोड़ रुपए के काउंटर में खरीदा, और थोड़ी सी शॉर्ट लॉन्ग दोनों बनाई यहां पर। स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने कल बेचा है और लॉन्ग शॉर्ट दोनों काटे यहां पर उन्होंने। आज के सेशन के लिए वो करीब 55,000 कॉल लॉन्ग गए हैं आशीष, कॉल शॉर्ट काटी है, दैट्स गुड। पुट लॉन्ग 85,000, उसके अगेंस्ट 38,000 पुट शॉर्ट की है। कैसे अप्रोच करना चाहिए सेशन को? आशीष जरा आप पहले आप कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स को देखिए।
जब आपकी स्क्रीन पे ये 6 स्ट्राइक्स आएंगे ना आशीष, आपको एक बिलीव होगा कि हुआ क्या कल बाजार में और कैसे कैसे ग्रिप लेके गए इंडेक्स के प्लेयर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग ओआई कहां पे खड़ा है? जहां पे करीब 58,99,700 यानी फ्रेंकली स्पीकिंग ऑलमोस्ट 60 लाख कॉल बिकी, वो है आशीष 17,000 की स्ट्राइक। क्योंकि हमने क्लोजिंग बेसिस पे इसको सरेंडर कर दिया, हमने 200 डेमा के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इस कॉल राइटर के पास बहुत बड़ा कन्विक्शन था जो कि आज सुबह खुलते ही साथ चैलेंज होगा। उसके बाद 17,100 पे कॉल राइटिंग है बट उतरी नहीं। आई मीन 65 लाख इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर एक्सपायरी डे। नीचे 16,800 पे करीब 55 लाख, 16,700 पे करीब 48 लाख। ये बहुत मीनिंगफुल नहीं है बात करने के लिए क्योंकि आज हमें गैप अप मिल रहा है। आशीष जरा एक बार पिरामिड्स को देखिए और पिरामिड्स को देख के आपको फीलिंग आएगी कि जनाब किस जोन में अगर मैं खोलूं और टिक जाऊं तो मैं सस्टेन कर जाऊंगा। आपकी स्क्रीन पे ये आएगी अब बास। आशीष ये ब्लू बार जो है ना, ये है 17,000 का कॉल राइटर, ये है 17,000 का कॉल राइटर और यही बाजार में सबसे बड़ा कन्विक्शन लेके कल बैठा हुआ था क्योंकि इसके पास था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वॉल्यूशन। तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, फॉर ए डे ट्रेडर एक तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी